हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन अंडर द कंटिन्यूस सीरीज। हम तीन मेथड्स पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट, आपका शॉर्टकट, आपका स्टेप डेविएशन। इससे पहले अगर अर्थमेटिक मीन आपने इंडिविजुअल और आपका डिस्क्रीट सीरीज है जिसे फ्रिक्वेंसी एरे भी बोला जाता था, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ उसके जो लिंक है, मैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिए। दूसरी बात है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मसी_विशाल। ओके, यहाँ पर मुझे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मेरी आईडी है MASIH_विशाल। ओके, मसी_विशाल। तो यहाँ पर मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में? अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं हम कंटिन्यूस सीरीज में, यूजिंग द थ्री मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एंड ऑल थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर आपका ये शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली क्वेश्चन आपके कंटिन्यूस सीरीज के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है आपका ये होता है, तो इसको आप प्लीज़, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आप फॉर्मूलेस ध्यान रखिए, फॉर्मूलेस ऊपर लिख लीजिए पहले सॉल्व करने से पहले, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चीज़ें निकालते रहिए। जैसे आपको मैं बताऊँ, समेशन मतलब होता है ऐड, इसमें यहाँ पर एफ मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, एम मतलब यहाँ पे मिड वैल्यू, और समेशन एफ मतलब सब फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर देना। तो आपको देखिए पता लग रहा है कि आपको क्या क्या निकालना है। आपको फ्रीक्वेंसी तो दी होगी, आपको मिड वैल्यू निकालनी है, फिर एफ एम निकालना है। एफ एम मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, फिर उसको क्या है, सब उसको प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है आपका समेशन एफ के साथ। ठीक है, तो इससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, स्टेप्स पता लगते रहेंगे। तो पहला मेथड हम करेंगे, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एग्जांपल है आपका, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज एट द मैरिज ऑफ 50 मेल्स इन द गिवन पीरियड। सॉरी, दिस इज़ अ मेथड ऑफ, ये इसका न्यूमेरिकल आगे है, आई एम सॉरी, ये है इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, जो आपका जो डायरेक्ट मेथड का जो न्यूमेरिकल आपका ये है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन देयर मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो ये आपका डाटा दे रखा है, और कभी भी जो कंटिन्यूस सीरीज है उसकी एक पहचान होती है, वो उसकी ऐसे इंटरवल में दिया होता है, 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, और उनका जो गैप होगा, देखिए 0 से 10, 10 से 20 कितना है, सबका इक्वल गैप होगा, जो कि आपका 10 है। देखिए यहाँ पे 10 आपका इक्वल गैप होता है। और दूसरी बात है, क्लास इंटरवल होता है इसमें, यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, ऐसे 0 से 100 भी हो सकता है, 100 से 200 भी हो सकता है। मीन्स जो सेम गैप के अलग अलग जो आपके क्लास इंटरवल्स हो सकते हैं। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका फ्रिक्वेंसी दे रखा है। तो ये बोला गया है कि 0 से 10 मार्क्स आपके 5 बच्चों के आते हैं, मतलब 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स हैं 5 बच्चों के, यहाँ 5 बच्चों के आते हैं। 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स हैं वो 10 बच्चों के आते हैं। ठीक है, 10 बच्चों के आते हैं। और 20 से 30 मार्क्स के बीच जो मार्क्स हैं वो आपके आते हैं 25 स्टूडेंट्स के। 30 to 40 के बीच में आपके आते हैं 30 स्टूडेंट्स के। 40 to 50 के बीच में आते हैं 20 के। और 50 to 60 के बीच में आते हैं आपके 10 बच्चों के जो मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका फ्रिक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, अब आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप क्लास इंटरवल बना लेंगे। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है, ये दो चीज़ें तो आपको दी ही हुई हैं, आपने इसे टेबल में लिख लिया। ध्यान रखिए, आप इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। जब भी आपका कंटिन्यूस सीरीज होता है और आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आपको मिड वैल्यू निकालनी होती है। मिड वैल्यू मतलब ये आपके, देखिए हर इसका जो आपका वो है क्लास इंटरवल है, इन सब की आपको मिड वैल्यू निकालनी है। तो पहले देखिए 0 + 10 मिड वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं। 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा आपका 5 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 आपका आ गया। ठीक है, ऐसी 10 से 20 का, जो 10 से 20 है उसका कितना आएगा 15 आएगा। 20 से 30 का 25 आएगा। 30 से 40 का 35 आएगा। 40 से 50 का 45 आएगा। 50 से 60 का आपका आएगा 55 आएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, इसके बाद आपको सिंपल, आप फॉर्मूला ध्यान रखिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। तो क्या है, देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो थी, जो फ्रीक्वेंसी है, एम क्या था, मिड वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब एफ एम है, एफ एम मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, एफ इंटू एम, ये आपका एफ इंटू एम है, दैट इज एफ एम। सो 5 5 जा 25, 10 10 150, 25 20 625, 30 × 35 10550, 20 × 45 900, एंड 10 × 55 दैट इज़ 550। जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3300।
ठीक है, 3300 और आपका जो फ्रीक्वेंसी का ऐड है, क्योंकि यहाँ पे समीशन एफ भी चाहिए आपको, उसका आप आएगा आपका 100। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे जो कि आपका समीशन एफ एम जो कि आपका है दिस वन, और आपका आप डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो है आपका आपका 100। तो कितना आएगा आपका 33। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, आपका जो आंसर है दैट इज़ द 33। ओके, दैट इज़ द 33। देखिए इसका सोल्यूशन भी है। तो 33 आपका मीन है, और मीन हर समय अर्थमेटिक मीन जो ऐसे शो होता है एक्स बार से शो किया जाता है। ठीक है, एक्स बार से शो किया जाता है। ओके, अब आ जाइए शॉर्टकट मेथड पे। तो शॉर्टकट मेथड का देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एक एग्जांपल से ही समझाते हैं। ठीक है, सीधा। ओके, तो ये है आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है हमारे, जो मार्क्स दे रखे हैं और आपका फ्रिक्वेंसी दे रखा है, सेम टू सेम। देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब आपको क्या पढ़ रहे हैं, हम शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे हैं। तो शॉर्टकट मैंने आपको पिछली बार बताया था, सैड याद रखना, सैड। ओके, सैड याद रखना, एक वर्ड होता है सैड। तो तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले एज्यूम्ड मीन मानते हैं, उसके बाद हम उसकी डेविएशन निकालते हैं, या उसकी क्या कह सकते हैं, डी निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे एम तो ले ही लिया है। ठीक है, एम तक तो सेम स्टेप्स हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें से डी लेना है, इसमें से डी लेना है। ठीक है, देखिए डी हर समय हम किस में से लेते थे, आपका जो एक्स होता था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पे दो दो वैल्यू हैं, 0 और 10 है, 10 और 20 है। इसलिए हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू में से हम एक्स लेंगे, जो कि हम मिडिल मिडिल नंबर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 35 को ऐसा ए सपोज कर लिया। ठीक है, ये देखिए 35 को ए ले लिया। इसके बाद आपको पता है डी, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, डी को क्या होता है हमारा एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर आप एक्स इसको नहीं लेंगे, हम एक्स इसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ दो दो वैल्यू है ना, हमें एक वैल्यू बना ली उसकी। तो हमारे लिए एक्स ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसे आप एक्स ये हो गया, यहाँ पे इसे एम से भी डिनोट कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, बेसिकली तो ये आपका इसको आप एक्स ही ले लीजिए आप, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपका एक्स, ये आपका एक्स है, ये आपका एम है। तो जब इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल डी इक्वल टू एम माइनस ए, डी इक्वल टू एम माइनस ए, ये वाला। तो आपने देखिए 35 को आपने m माना है। अब एक एक करके जो आपके m हैं, आपको पहले 5 माइनस 35 आपका -30, फिर 15 में से 35 माइनस करेंगे आपका -20, फिर 25 में से 35 माइनस करेंगे -10, फिर 35 में से 35 माइनस करेंगे 0, फिर 45 में से 35 माइनस करेंगे +10, फिर 55 में से 35 माइनस करेंगे +20। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। ठीक है, ये और आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, देखिए क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये होता है इसका, ए प्लस समेशन एफ डी इंटू समेशन एफ। तो ये आपका फॉर्मूला था, इसमें ए प्लस हो जाता है प्लस समेशन एफ डी इंटू समेशन एफ। तो एफ डिनोट फॉर फ्रिक्वेंसी, डी मैंने आपको पता है कि डी कैसे आता है आपका एक्स माइनस ए करके, जिसमें ए क्या है आपका एज्यूम्ड मीन है। तो आप बस फॉर्मूला याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें निकालते रहिए, और उसी चीज़ों को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वापस, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो हमें क्या चाहिए, देखो एफ है हमारे पास, डी भी आ गया। अब हमें एफ डी चाहिए, तो एफ डी हमें मल्टीप्लाई कर दिया आपका एफ इंटू डी। ठीक है, आपका ये आ गया। ओके, दिस इज़ यू गॉट, ये नंबर्स आ गए आपके। ठीक है, इनको निकालने के बाद आपका क्या है, -20। ठीक है, ये आपका आपका वो आ जाएगा, क्लियर। इसको निकालने के बाद देखिए, इनको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका -600 आएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका प्लस का 400 आ जाएगा, और माइनस का 600 प्लस का 400 आपका कितना आएगा, -20, तो -200 सॉरी। अब ये आपका ऑलरेडी आपके पास मिल गया समेशन, और समेशन एफ आपको पता है कि आपको इन सबको प्लस करना है, जो कि आपके पास 100 है, और ए आपको पता है जो कि आपका 35 है। ठीक है, दिस इज़ योर ए। ठीक है, अब सिंपली आपके पास तीनों की वैल्यू है, आपने इस फॉर्मूले में रख देना है, और आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो ये आपका था अर्थमेटिक मीन। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज़ का शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ओके, सो शॉर्ट, दिस इज़ अ शॉर्ट। और शॉर्टकट मेथड में ज़रूर याद रखिए, एक वर्ड मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, सैड, SAD। शॉर्टकट के अंदर आपको एज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है और डेविएशन निकालनी होती है। ठीक है, ओके, लास्ट है हमारा, इसमें तीसरा मेथड जो है आपका इंक्लूड किया गया है, दैट इज़ अ स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एक्स बार दैट इज़ मीन इक्वल टू ए प्लस दैट इज़ एज्यूम्ड मीन समेशन एफ डी डैश। तो इसमें एक नई चीज़ निकालनी पड़ रही है, डी डैश, और उसको पूरे फॉर्मूले को सी से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सी मैं बताता हूँ क्या होता है, सी आपका क्या होता है, विड्थ होती है क्लास इंटरवल की। देखिए आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ क्वेश्चन से। ये आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन तीनों मेथड से बता रखा है। आपका मार्क्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, ऑल दोज थिंग्स, और आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखे जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है, अब इस मेथड को या आप इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, तो ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है, मिड वैल्यू यहाँ तक तो सेम ही था, ठीक है। इसके बाद डी वो भी सेम ही है पिछली बार की तरह। अब आपको क्या करना है, डी डैश निकालना है। देखिए इसमें डी तो आप समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं डी, ठीक है। इसमें से ए मान के यहाँ तक तो सब सेम ही है जैसे हम पहले कर रहे थे। अब आपको डी डैश निकालना है। बेसिकली डी डैश क्या है आपका, जो डी डैश है वो आपको डी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, कितनी क्लास विड्थ है इसकी 10। देखिए कितना गैप है आपस इन सब में 10 का, तो उसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो डी अपॉन 10 आ गया आपका। तो ये आपका जो डिफरेंस है ये जो है, ठीक है, आपका जो डिफरेंस है इसको सबको 10 से डिवाइड कर दिया। इन सबको जो डी है आपको इन एक गैप से, जो इनका गैप कितना है 10 का है, इन सब से जब डिवाइड कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका डी डैश आ जाएगा, ठीक है। देखिए -30 डिवाइड बाई 10, देखिए गैप कितना 10 है, इन सब में गैप कितना 10 ही है, तो -30 डिवाइड बाई 10 -3, ठीक है। -20 डिवाइड बाई 10 -2, -10 डिवाइड बाई 10 -1, 0 डिवाइड बाई 10 तो 0 ही आएगा आपको पता है, 10 डिवाइड बाई 10 तो +1, 20 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ +2। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको एफ डी डैश निकालना है। देखिए एफ डी डैश निकालना है, ठीक है। तो एफ आप डी डैश निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एफ समेशन, तो -20 मैंने आपको बोला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए। देखिए फॉर्मूला ए क्या था हमारा, ए इस हमने क्या 35 मान रखा है, 35 देखिए यहाँ पर 35 आ गया। समेशन एफ डी हमारा -20 है, -20 लिख दिया। समेशन एफ कितना है हमारा, देखिए समेशन एफ हमारा 100 है तो 100 आ गया। और सी कितना है उसको जो माइनस करते हैं तो दैट इज़ 10, इनका डिफरेंस जो होता है सी होता है। देखिए 10 जो, और वो सेम ही होगा, सी जो होगा सब में सेम होगा, मतलब अपर लिमिट माइनस लो, 10 -0 10, 20 -10 10, 30 तो सेम ही होता है सब में, ठीक है। तो वो आप इस फॉर्मूले में सिंपली पुट कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, दैट इज़ 33। तो ये हमारे तीनों मेथड्स हमने अर्थमेटिक मीन के कवर कर लिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड देखिए समेशन एफ एम तो अपॉन समेशन एफ, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। और शॉर्टकट मेथड आपको मैंने बता रखा है, आप उसका एज्यूम्ड मीन प्लस आपका समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ये फॉर्मूला था। इसकी चीज़ आपको निकालने का पता लगेगा क्या क्या स्टेप्स आपको इन्वॉल्व इसमें करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप डेविएशन है ए प्लस समेशन एफ डी डैश, और इसमें डी डैश आपका कैसे आया, देखिए डी डैश आपका आया, डी को जब आपने डिवाइड कर दिया इसके क्लास विड्थ से, जो आपने डी को किससे डिवाइड करना है आपको, आपका बेसिकली जो इसका क्या इसकी विड्थ है तो 10 है, तो आपने वो आपका क्या आएगा, डी डैश आएगा, ठीक है। इन सबको बेसिकली इन सबको आपने इसकी क्लास जो विड्थ है उससे डिवाइड कर दिया, जो कि हमारी क्या आ गई। उसके बाद आपका जो इसके हमारे जो डी डैश आ गई थी, इसके बाद आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो बेसिकली आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, तो आपको सब क्लियर होता जाएगा। तो आई होप आई वेरी वेरी क्लियर, थैंक यू सो मच।